भगवान के आशीर्वाद से लोगों ने मुझे सहयोग किया। कोई क्या नॉमिनेशन में कोई चावल दे दिया, कोई आटा दे दिया। उससे हम 2017 में भी एक जॉब का ऑफर आया था सरकारी सचिवालय में, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। महाराज सचिवालय का आप जॉब छोड़ दिए? जी, पैकेट से मुश्किल से अगर खर्च हुआ 15 से 20 हजार, उससे ज्यादा आज तक हम चुनाव में खर्च नहीं किए। कब आपको लगा कि हमको टिकारी से नगर परिषद से चुनाव लड़ना चाहिए उपसभापति का? तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है गया जिला के टिकारी अनुमंडल में, और आपको बता दें कि हमारे साथ जो आपको चेहरा जो दिख रहे हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। नवयुवक हैं और पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, और काफी कम उम्र में इनको सफलता मिल गया है लोगों को सेवा करने के लिए। पहले इनको मेरा चैनल में स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिएगा हमारे जनता को। मेरा नाम सागर कुमार हुआ। ऐसे मुझे टिकारी में सब सारे लोग सागर दीवान के नाम से जानते हैं। अभी हम वर्तमान में टिकारी नगर परिषद के उप सभापति के पद पे हैं। देखिए, हम बोले थे ना कि बहुत कम उम्र में ही इनको सफलता मिल गया है। अच्छा, ये बताइए, आप क्या हम जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा हमारा दर्शकों को सुनाने का काम करेंगे, क्योंकि खास करके बिहार में रहने वाले हैं तो बिहार के लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं ज़्यादा करके के, और आप भी नवयुवक होकर के पॉलिटिक्स में आ गए। और सब और लोगों के द्वारा जो है होता है कि लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ लेते हैं, लिखते हैं, और काफ़ी सारे लोग गार्जियन भी दबाव देते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, और पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी का प्राथमिकता बिहार में खास करके ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो आप राजनीतिक लाइफ में कैसे आ गए? राजनीतिक लाइन में आने के लिए मजबूर किया गया, तब राजनीति में आया। ऐसे नहीं है कि पढ़ने में जब हम लोग पॉलिटेक्निक जब 10th का किए तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए थे, जो ऑल इंडिया में 39 रैंक था मेरा। ऑल इंडिया में 39 रैंक? जी। फिर भी हम उसको मतलब उस टाइम मेरा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड कमजोर था, इसलिए हम नहीं कुछ कर पाए। दिल्ली में हम लोग जाकर एग्जाम दिए थे, रोहिणी में हम लोग का सेंटर पड़ा था, तो वहाँ एग्जाम जाकर दिए थे तो हमारा आया था। उसके बाद 2017 में भी एक जॉब का ऑफर आया था सरकारी सचिवालय में, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। महाराज सचिवालय का आप जॉब छोड़ दिए? जी, समझ सकते हैं भैया, सचिवालय का जॉब कितना बड़ा क्रेज रहता है सरकारी नौकरी में, और खास करके सचिवालय का जॉब छोड़ करके जनता का सेवा करने के लिए आ गए। राजनीति में आने का रीजन हुआ कि एक समय था ऐसा कि जैसे हमारे पास कुछ, जैसे हम लोग बच्चा थे उस टाइम, इतना भी सेंस नहीं था। तो एक दोस्त के पिताजी को जरूरत पड़ा ब्लड का, तो ब्लड का जरूरत पड़ा तो हम लोग उस टाइम ब्लड को बहुत बड़ा चीज़ मानते थे। कौन खून देगा, कौन रक्त देगा। पटना में ज़रूरत था राजेश्वरी पांडे के यहाँ, किसी के पिताजी को डेंगू हो गया था, तो हम लोगों ने उस टाइम का वर्तमान विधायक से बात किया। नाम तो नहीं बोलना चाहेंगे, वर्तमान विधायक से बात हुआ। वर्तमान विधायक जी बोले आइए इलाज करवाइए, सब कुछ हो जाएगा ये वो। लेकिन फिर जब हम दूसरा दिन, जिस दिन ज़रूरत पड़ा, तो उस दिन हम लोग पहुँचे पटना से, लगातार नंबर लगाए, विधायक जी का नहीं लगा। तो उसके बाद उसी दिन थोड़ा सा दिल टूटा कि थोड़ा सा हम लोग का ये पहुँच होना चाहिए, पैरवी होना चाहिए, कुछ पकड़ होना चाहिए मेडिकल लाइन में। तब से हम लगातार मेडिकल लाइन में जुड़ गए। मेडिकल लाइन में जुड़े, उसके बाद अपने एक बेस तैयार किया पटना में, गया में, टिकारी में। फिर उस दिन से हम लोग ठाने के किसी को अगर हमारे पास अगर उपलब्ध है तो हम लोग पूरी तरह से उसका मदद करेंगे। उसके बाद राजनीति में आए कि थोड़ा सा पावर हम लोगों को मिलना चाहिए। और राजनीति में यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बिहार के बहुत सारे विधायक, मंत्री हम लोगों को जानते हैं। तो देखिए, खास करके बोल रहे हैं कि ब्लड के लेकर के, ब्लड मिल जाता तो कहीं ना कहीं ब्लड मिल जाता तो ये अब राजनीति से कोसों दूर रहते। उस दिन दिमाग में आता ही नहीं। उस दिन समझिए कि उस टाइम का 2014-2015 में हमारे यहाँ रोड इतना खराब था, लेकिन फिर भी हम पटना, उस टाइम JDMR गाड़ी था ना, ड्राइविंग लाइसेंस था, फिर भी हम उड़ाकर गाड़ी यहाँ से 1.5 घंटा में पटना का रास्ता तय किए थे। जाकर महावीर में हम लोगों ने ब्लड डोनेट करके उनको मदद किया था कि नहीं होना चाहिए। तब से हम लोगों ने ये सब चीज़ पे थोड़ा सा फोकस किया, और आज फोकस इतना अच्छा है, भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जहाँ भी हम लोग हाथ रखते हैं कि अच्छा सफलता प्राप्त होती है। एक चीज़ का चर्चा आप किए हैं कि हमको अब पूरा नेता लोग कहीं ना कहीं पहचानते हैं। अच्छा, कब आपको लगा कि हमको टिकारी से नगर परिषद से चुनाव लड़ना चाहिए उपसभापति का? टिकारी नगर परिषद से लगा तब कि जब हम लोग कुछ काम के लिए आते थे, तो जैसे यहाँ पे भी था, बगल में ही था मेरा घर, बगल में, यहाँ से मुश्किल से 60 कदम पे थाना पे मेरा घर पड़ता है। वहाँ से आने में तो यहाँ भी तब भी हम ऑफिस कभी नहीं आए थे, कभी कार्यालय नहीं देखे थे, नगर पंचायत आने में अंदर डरते थे हम लोग। लेकिन फिर अचानक से एक मित्र बने,
तो एक मित्र जब बने तो उनसे भी मोटिवेट हुए कि नहीं, हम लोग को भी राजनीति में आना चाहिए। हम लोग अगर राजनीति का अगर बड़ा कुछ सोचते हैं तो पहले जमीन से आना चाहिए, तब राजनीति में हम लोगों ने इस जमीन को पकड़ा। आज जमीन का आशीर्वाद है यहाँ के टिकारी की जनता की। टिकारी की जनता ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि हमको रिकॉर्ड वोट से यहाँ जिताया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सीट पे बहुत लोग थे, धुरंधर थे, बहुत सारे थे, बहुत अच्छे पैसा अच्छे, वाले भी लोग थे। बहुत पैसे वाले थे, बहुत पहुंच वाले थे, विधायक के चुनाव लड़े हुए लोग भी थे, इस पे वो भी थे। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से लोगों ने मुझे सहयोग किया। कोई क्या नॉमिनेशन में कोई चावल दे दिया, कोई आटा दे दिया, उससे हम लोगों ने खर्चा किया। उसके बाद जो आया मतलब लगभग हमारे पैकेट से मुश्किल से अगर खर्च हुआ 15 से 20 हज़ार, उससे ज़्यादा आज तक हम चुनाव में खर्च नहीं किए। और ऊपर वाला के आशीर्वाद और मित्र लोग इतना सहयोग किए मेरे, जो हमारे गार्जियन टाइप में थे, कुछ लोग विधायक भाई समझो थे, एक मेरे भैया हैं, कुछ मित्र हैं हमारे, दीपक, चंदन, जो जितने मित्र थे हमारे, हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया कि नहीं, चुनाव अब ईगो को बना लिया गया है। क्योंकि हमारे चुनाव में एक वक्त ऐसा था कि विधायक, मंत्री, पूर्व सांसद सब उतर गए हमारे सीट पे स्पेशली, स्पेशल आपका उप सभापति का। कि नहीं इसको हराना है, इसको हराना है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने सेवा किया है, जो होगा देखा जाएगा। एक बार चलो कोशिश करने आए हैं, हार नहीं मानना है। और देखिए रिजल्ट इतना अच्छा हुआ भगवान के आशीर्वाद से कि टिकारी में लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च करके उतना वोट नहीं लाया जितना हम बिना पैसा खर्चे सिर्फ आशीर्वाद से इतना वोट लेकर चले आए टिकारी की जनता। समझ सकते हैं, अगर पंचायत का चुनाव होता है तो 20 से 25 वार्ड सदस्य का जो चुनाव होता है उसमें लोग खर्चा कर देते हैं। भाई साहब हैं 20-25 हजार खर्चा करके उप सभापति बन गए हैं। अच्छा ये बताइए, जीतने के बाद तब कैसा जुनून आया आपका? जीतने के बाद अलग सा जुनूनी था, लगा कि नहीं क्या हम लोगों ने भी हासिल किया, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है इस चीज़ में, अभी टिकारी को डेवलप करके दिखाना है, उसके बाद हम लोग आगे का स्टेप लेना है कि नहीं कि कम से कम अगर आगे कभी जाएं तो लोगों से पूछे कि क्या किया आपने, तो हमको दिखाने के लिए हो कि नहीं हमने ये किया है, तब आपके पास यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं है। और आज हमारे पास गरीब इतने खुश है कि यहाँ पे जन्म मृत्यु करीबन, जब हम आए थे तो जन्म मृत्यु का जो फॉर्म होता है करीबन 2500 से 2600 पेंडिंग में था, और राशन कार्ड ये वो बहुत सारे लोग आते थे। तो जब हम आए तो सबसे पहले एक काम किए, जितना था कि जीरो आज कर दिए। आपको नगर परिषद में मुश्किल से जन्म मृत्यु का फॉर्म मिलेगा जमा तो 5 से 10, बाकी सब जीरो। समझ सकते हैं। अगर आप भी टिकारी के रहने वाले हैं तो ध्यान से सुनिए, कोई चीज में अगर समस्या होता है तो सीधे चले आइए उप सभापति सागर दीवान जी के पास, बिल्कुल आपका समस्या समाधान कर देंगे। एकदम जरूर करेंगे, हमारे से जितना संभव होगा उतना हम आपका साथ देंगे, उतना समाधान करेंगे। चलिए तो एक चीज और बताइएगा, आप नवयुवक हैं तो आपसे क्वेश्चन तो बनता ही है, शादी हुआ है कि अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। अभी शादी नहीं हुआ है, आप उप सभापति बन गए, तब कब विचार है जोड़ी लगाने का? जोड़ी बहुत जल्द लगने वाला है। अभी 1 महीना पहले एंगेजमेंट हुआ है मेरा। अच्छा एंगेजमेंट हो गया? हाँ एंगेजमेंट हुआ है, एंगेजमेंट का अंगूठी भी पहने हुए हैं। हाँ देख सकते हैं, देखिए एंगेजमेंट का अंगूठी भी पहने हुए हैं। तो हाँ 4 से 5 महीने मतलब ये साल के बाद हम शादी कर लेंगे, तब तक पहले कर देना है कुछ टिकारी के लिए अलग। तब तक टिकारी के हित में एक इतिहास बनाना चाहते हैं भाई साहब। अच्छा ये बताइए, तब अब तो उप सभापति बन गए, आने वाला विधानसभा चुनाव भी चल आएगा और उसमें काफी क्रेज भी रहता है नवयुवक का विधानसभा में, खास करके क्या विचार उचार कर रहे हैं विधायक को लेकर? पहले काम करना है उसके बाद विचार करना है। अगर हम काम करके देंगे तभी हम किसी के पास जा सकते हैं, ऐसे कौन से मुंह से जाएंगे। हमको वो नेता नहीं बनना है कि जाना है कि भैया वोट दे दीजिए, ये नहीं, काम करके जाइए कि भैया मैंने टिकारी के लिए ये किया है, जितना हमको पोस्ट मिला, जितना हमको ताकत मिला तो उतना करके दिखाएं। अगर आप हमको ताकत देते हैं भविष्य में, इससे अच्छा हम करके दिखाएंगे टिकारी के लिए। नल्ली का जो समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो नल्ली को लेकर के क्या सोच रहे हैं? नल्ली अभी हमारे यहाँ करीबन 16,000 फीट करीबन बना है। 16,000 फीट जी टिकारी में? जी, और बहुत जल्दी 16,000 का और हम लोग टेंडर निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एकदम साफ सुथरा बस टिकारी को बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। 16,000 फीट यहाँ नहीं होता है नल्ली, और 16,000 आने वाले समझिए 32,000 फीट के काम करने वाले हैं नल्ली को लेकर के। और टिकारी के जनता के लिए क्या कहिएगा?
टिकारी की जनता के लिए कहेंगे कि बस आप लोग सहयोग कीजिए, आप जितना सहयोग कीजिएगा टिकारी उतना स्वच्छ और सुंदर बनता चला जाएगा। तो सागर दीवान जी थे, और सागर दीवान जी से आप सुने। और अगर आप भी नवयुवक हैं और राजनीति में आकर के लोगों को सेवा करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अच्छा, और लोग हैं जो नवयुवक लोग चाहेंगे कि हम भी राजनीति करें, लोगों को सेवा करें, तो कैसे स्टार्ट करेगा, उनको कुछ बता सकते हैं? उसके लिए एक ही उपाय है। उपाय क्या है? बस लोगों के लिए, लोगों के हित में खड़ा रहे, बस सच्चाई के साथ रहे, लोगों के हित में खड़ा रहे। अगर किसी की जरूरत पड़ती है, ये नहीं आज के डेट में तो ऐसा हो गया है कि भाई भाई के लिए दुश्मन हो गया है, लेकिन ये नहीं, आपको हमेशा आम लोगों के लिए खड़ा रहिएगा, किसी के लिए भी खड़ा रहिएगा, तो आपका जनता देखेगी, जनता आपको हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी कि नहीं, ये हर लोगों को लेकर चलने वाला इंसान है, सबको साथ लेकर चलता है, तभी ये अच्छा करेगा। तो धन्यवाद कीमती समय देने के लिए भाई। कैसा लगा इनका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका कमेंट पे हमें रहेगा इंतजार।